हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वोकैब का मॉक टेस्ट। वोकैब मॉक टेस्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेक्शन 1 है सिनोनिम्स का। सेक्शन 1 है सिनोनिम्स का और क्वेश्चन नंबर 1 है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना या फिर माफ करना। और इसका सिनोनिम हुआ फॉरगिव। क्वेश्चन नंबर 2 है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है या फिर नर्क बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर एक ऐसा माहौल जो बहुत उपद्रव भरा माहौल हो, बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला माहौल। और इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ क्योस। नेक्स्ट है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। बोलते हैं ना हम लोग ये चीज बहुत ज्यादा वोलेटाइल नेचर की है। वोलेटाइल मतलब जो जिसमें बहुत जल्दी बदलाव होता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल नेचर। और इसका सिनोनिम हुआ एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जो अनक्लियर हो, जो अनक्लियर हो। और इसका सिनोनिम हुआ डाउटफुल। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो अनस्टेबल हो, जो छिटपुट टाइप का हो, जो छिटपुट हो, जो छिटपुट टाइप का हो, जो अनस्टेबल हो। और इसका सिनोनिम हुआ अकेजनल, जो कभी कभी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है जो धनी होता है, जो वेल्दी होता है, उसको बोलते हैं ऑपुलेंट। और यहाँ पर इसका सिनोनिम होगा लग्जूरियस। नेक्स्ट है सेक्शन बी एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रूप से। इसका एक सिनोनिम याद रखेंगे सीक्रेटिव, और कोवर्ट भी क्लैंडस्टाइन का ही एक सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम हुआ ओपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, और एडामेंट का ही सिनोनिम है स्टबर्न। और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हुआ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है रेप्लेनिश बेसिकली होता है किसी चीज को पूरा करना, मतलब किसी चीज को फिल करना, पूरा करना। और इसका एंटोनिम हुआ एम्पटी करना। नेक्स्ट है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर। फीबल का एक और सिनोनिम याद रखेंगे इनफर्म। इनफर्म का मतलब भी होता है कमजोर। और इसका एंटोनिम होगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो स्पष्टवादी होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं कैंडिड। और इसका एंटोनिम होगा डिसेप्टिव। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ऊंचा या फिर किसी चीज पे चढ़ना, ऊंचा या फिर किसी चीज पे चढ़ना। इसका सिनोनिम होगा राइज। और इसका एंटोनिम हुआ ऑप्शन नंबर बी फॉल। सेक्शन सी है वन वर्ड्स का। वन हु डज नॉट डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। इसका वो होते हैं जो एमेच्योर होते हैं, जो इस बेसिकली इसको नौसिखिया भी बोलते हैं। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर। जो वॉर अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट। और जो वॉर अपोज नहीं करते हैं, जो वॉर को प्रमोट करते हैं, जो प्रमोट करते हैं वॉर को, उसको बोलते हैं वॉरमॉन्गर। क्या बोलते हैं? वॉरमॉन्गर बोलते हैं। नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। एक रेमेडी जो हर बीमारी के लिए, उसको बोलते हैं पेनेसिया। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। जो हमेशा पॉजिटिव साइड्स की तरफ देखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो हमेशा नेगेटिव देखता है, जो नेगेटिव देखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। नेक्स्ट है सेक्शन डी इडियम्स एंड फ्रेजेस का। टू थ्रो लाइट ऑन। टू थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है एक्सप्लेन क्लियरली, एक्सप्लेन क्लियरली। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। टू प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है किसी के पक्ष में आर्गू करना, आर्गू फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। टू बी इन अ पिकल। टू बी इन अ पिकल का मतलब होता है बी इन ट्रबल। टू बी इन अ पिकल मतलब मुसीबत में होना, मुश्किल में होना। टू टेक समवन फॉर अ राइड। टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है किसी को चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना। नेक्स्ट है टू जंप द गन। टू जंप द गन का मतलब होता है स्टार्ट अर्ली, बहुत जल्दी शुरुआत करना।
सेक्शन ई क्लोज टेस्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ सक्सेसफुल स्टूडेंट मस्ट डैश कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। एक सक्सेसफुल जो स्टूडेंट है मस्ट मस्ट व्हाट मस्ट embrace consistency and discipline. Knowledge becomes meaningful only when it is applied wisely. नॉलेज बिकम्स मीनिंगफुल यानी कि जो ज्ञान है वो मीनिंगफुल होता है, तभी हो सकता है जब हम उसको सही ढंग से उसको यूज करें। अ सोसाइटी डेवलप्स व्हेन पीपल सो व्हाट टुवर्ड्स अदर। एक सोसाइटी डेवलप होती है जब लोग एक दूसरे के प्रति क्या दिखाते हैं, जब एक दूसरे के प्रति एम्पैथी दिखाते हैं, सद्भावना दिखाते हैं, तब वो सोसाइटी जो है ग्रो करती है। थैंक यू वेरी मच।